हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोज़ी है। मैंने CUET PG हिंदी से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और मेरा हिंदी में JNU में एडमिशन हुआ है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 8वीं आई है और कैटेगरी OBC से मेरी दूसरी रैंक आई है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को गाइड करूँगी और आप लोगों को कुछ बताऊँगी, जिससे कि आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो और आप JNU जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में अपना एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं CUET PG हिंदी। मैं पैटर्न पेपर के पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस में क्या आता है, फिर हम आपको आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हिंदी सिलेबस ऑफ CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। तो यहाँ पे 2024 लिखा है, पर 2025 के लिए आप लोग तैयारी करेंगे। और NTA, जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद हिंदी है आपका 105 मिनट आपको मिलते हैं टोटल, स्क्रीन पर दिख रहा है। MCQ क्वेश्चन होते हैं और ये आपका कोड है LAQP02, ये आपका कोड है। अब हम आपको बताते हैं आगे के बारे में, आगे का पैटर्न क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75 होते हैं। 75 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं और सेक्शन एक ही रहता है। 2023 में 2 सेक्शन होते थे, एक पे जनरल अवेयरनेस आती थी और एक में हमारा डोमेन आता था, जो हमारा सब्जेक्ट होता था। लेकिन 2024 से एक ही सेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए दिया हुआ है डोमेन, और टोटल मार्क्स 300 का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और एक -1 हो जाता है इनकरेक्ट होने पर। आपको स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा। तो इस तरह से पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सब्जेक्ट CUET PG हिंदी का, हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार। यही सबसे बड़ा टॉपिक होता है। इसको आप कवर कर ले जाते हैं तो आपका आधी तैयारी हो जाती है। उसके बाद आपका हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, ये बहुत ही बड़ा विषय है, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। इसके लिए हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे अपने ही चैनल के माध्यम से, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप हैं इसमें, इसके भी कुछ क्वेश्चंस हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इसमें समाचार पत्र, हिंदी विज्ञापन, हिंदी रेडियो, हिंदी टेलीविज़न, इसमें से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। 2024 में लगभग इससे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर भारतीय काव्यशास्त्र है। 2024 में इस भारतीय काव्यशास्त्र ने सारे क्वेश्चन NTA ने यहीं से उठाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल NTA ने भारतीय काव्यशास्त्र उठाए थे और काव्य लक्षण और काव्य हेतु से उसने अच्छे खासे प्रश्न पूछे थे। उसके बाद आता है हिंदी व्याकरण। आपका हिंदी व्याकरण में आपका अच्छा खासा पूछा गया था। संधि 2-3 संधि पूछे गए थे, 2 समास पूछे गए थे आपसे, वाक्य विन्यास 1-2 पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा हमारा रहा सिलेबस और इस तरह से आप हमको सपोर्ट करिए, हम पूरी तैयारी आपको करवाएंगे। मेरा JNU में सिलेक्शन हुआ है, मेरी ऑल इंडिया 8वीं रैंक आई है, जैसा कि मैंने बताया, और OBC कैटेगरी से मैंने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। हम आपका सपोर्ट करेंगे और